दिया है तो इसका मतलब आप साधारण आदमी साधारण नहीं हो, आप खास हो। उसके जीव जंतु करोड़ों के होने के बावजूद आपको इंसान के रूप में चुना है, इंसान के रूप में चुना है, तो आज आप कुछ खास करने के लिए आए हो। अपनी कीमत खुद लगाओ, अपना मोल खुद लगाओ। जब तक हम अपना मोल खुद नहीं लगाएंगे, एक्चुअल में क्या होता है, हम अपने आप को 10, 20, 30 हजार के जो है लालच में फंसा लेते हैं और हमें ये लगता है मैं इतना ही कमा सकता हूं। आप उतना कमा सकते हो जितना आप सोच सकते हो। अब बात ये सोच का कोई दायरा नहीं है, तो सोचने के बाद में कमाने का भी कोई दायरा नहीं है। मनजीत सिंह जो है, यदि एक साधारण सी फैमिली के अंदर जो है रहने के बाद में आज ऑडी ले सकता है तो आप भी ले सकते हो, पर आपको ये बात खुद को माननी पड़ेगी कि मैं बड़ा कमा सकता हूं। आपकी वैल्यू जो है अनलिमिटेड है, आप अपनी वैल्यू कितनी बनाते हो वो आपके हाथ में है। मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, इसके ऊपर मैं आपको सुनाना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक जो है कोई एक इंसान होता है, वो गुरु नानक देव जी के पास जाता है। गुरु नानक देव जी के पास जाके वहां पर जाके वो कहता है, बाबा मेरे को ये बताओ मेरी जिंदगी का मोल क्या है, इंसानी जिंदगी का मोल क्या है। तो बाबा उसको कहते हैं, बे तेरी जिंदगी का मोल तेरे को बताएंगे, बैठ। और ये सिलसिला लगातार 7 दिन तक चलता है और 7 दिन के बाद में फिर से वो रिपीट करता है, बाबा मेरे को मेरी जिंदगी का मोल बताओ, मेरी जिंदगी का मोल क्या है, इंसान की जिंदगी का मोल क्या है। तो बाबा ने उसको 4 लाल दिए, 4 रूबी दिए और उसको एक रुमाल में लपेट के दिए कि जा मार्केट में जा और इसका रेट लगवा के आ, इसका रेट लगवा के आ, ये कितने के हैं, पर बेचना नहीं है। वो जाता है और जैसे वो जाता है, जैसे वो जाता है पहले दुकानदार के पास, पहली दुकानदार जो है सब्जी की दुकान होती है, और सब्जी की दुकान पे जाकर वो कहता है ये पत्थर है कितने के हैं। तो उसने बताया तेरे को 5 किलो टमाटर दे देता हूं, ये पत्थर छोड़ जा, बढ़िया है, मेरे तोलने के काम आएंगे। वो कहता बेचने नहीं है, देने नहीं है, पर सिर्फ रेट लगवाना है। उसके बाद में वो फिर से एक अनाज की दुकान पे जाता है, अनाज की दुकान वाला उस पत्थर को देखता है और वो कहता है तेरे पत्थर बहुत बढ़िया है और जो है इसके लिए बदले में मैं तेरे को 1 बोरी अनाज की दे देता हूँ। उसके बाद में वो कहता बेचना नहीं है, मेरे को मेरे गुरु ने बताया है, इसका रेट लगवा के आना। उसके बाद में वो एक जो है फ्रूट विक्रेता के पास जाता है। फ्रूट विक्रेता उसको कहता है मैं तेरे को जो है यहाँ से जो आप 2 क्विंटल तक फ्रूट ले जा, पत्थर बढ़िया है, मेरे तोलने के काम आएंगे। उसके बाद में वो एक ज्वेलर के पास जाता है, एक सुनार के पास जाता है, और सुनार के पास जाने के बाद में फिर से पूछता है ये बाबा ये बताओ मेरे को जो है, वो जाके सुनार से पूछता है इसका रेट क्या है। सुनार जब देखता है उसको समझ आती है भी ये कीमती चीज है, वो कहता है मैं तेरे को 2 लाख रुपए देता हूँ, मेरे को दे जा। वो कहता देना नहीं है, सिर्फ रेट लगवाना है। और उसके बाद में वो पहुंचता है कि जौहरी के पास, और जैसे वो जौहरी के पास पहुंचता है, जौहरी के पास पहुंचने के बाद में जैसे वो रुमाल खोलता है, रुमाल को खोलते ही देखते ही जो है जौहरी जो है एक सफेद रंग का कपड़ा बिछा के उसके ऊपर उस रुमाल को रख के, उस पत्थर को रख के चारों तरफ घूम के उस पर माथा टेकता है। उसके बाद में कहता है यार ये तू कहां से लेके आया। वो कहता है ये ज्यादा बातें मत कर, मेरे को ये बता इसका रेट क्या है। वो कहता है इसका रेट पूरी कायनात को बेच दिया जाए तो भी लगाया नहीं जा सकता, मैं इसका रेट नहीं लगा सकता। मैं तो उसके सामने वो 10 लाख रुपए रखता है और कहता है ये ले जा, ठीक है। और कहता है ये रेट नहीं है, ये इसकी सिर्फ तुमने मेरे को इसको दिखाया है, इसकी दर्शन भेंट है। अब ये सारी कार्रवाई के बाद में वो बंदा जो है वापस गुरु नानक देव जी के पास जाता है, और गुरु नानक देव जी के पास जाने के बाद में फिर से पूछता है, जो है जाके पूछता है, कहता है ये लो जी है। कहता है ये क्या हुआ। उसने सारी कहानी बताई, और उसके बाद में बाबा जी कहते हैं तेरी जिंदगी तेरे हाथ में है, तू इसको जो है 5 किलो सब्जी के भाव बेच, तू इसको 1 बोरी अनाज के भाव बेच, तू इसको जो है 2 लाख में बेच, और तू इसको बेशकीमती बना, जो है वो तेरे हाथ में है। हम अपनी जिंदगी को कहां तक सोचते हैं, कहां तक लेके जाते हैं, उसमें के लिए हमारी जिम्मेवारी है। यदि हम अपनी कीमत बड़ी लगाते हैं तो हम अपनी बड़ी कीमत पा सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो है हमें अपनी कीमत को बड़ी करना पड़ेगा। दूसरा, आज आप इस बिजनेस को क्यों करें। आज इस बिजनेस को करने के आपके पास हजारों कारण है। आज जैसे मार्केट में लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन के बाद में आज सभी काम जो है बंद हो चुके हैं। सारे
जो है बिजनेस आज के टाइम में बंद हो चुके हैं। तो इस वक्त जो है एक उम्मीद की किरण जो पूरे वर्ल्ड के सामने वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग है। मैं आपको बताना चाहूंगा आज लॉकडाउन के कारण से जो है बाकी धंधे बंद होने के बावजूद भी मेरा बिजनेस आज भी चल रहा है। आज भी पिछले महीने जो मैंने बिजनेस किया था उस बिजनेस को मैं 90% बिजनेस को अचीव कर चुका हूं, यानी कि जो मेरा रूटीन में बिजनेस आता है अभी तक 10% बिजनेस कम है। तो दोस्तों आज घर पे रह के भी ये बिजनेस चल रहा है, तो इससे बढ़िया बिजनेस हो नहीं सकता। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ये पूछना है इस बिजनेस की मेरे को जरूरत क्यों है। हम कई बार क्या है, आपको किसी ने प्लान दिखाया हो तो हम बहाने लगाते हैं, ये मैं बिजनेस करूंगा, मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है। दोस्तों मैं एक ही बात बताऊंगा, ये बिजनेस आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके लिए कारण बनाइए। कारण क्या हो सकते हैं, आप ये बिजनेस आपके सपनों को पूरा करने वाला बिजनेस है। आपने सपना बनाना है, सपना नहीं है तो कारण तो बनाइए। मैं आपको कुछ रेडीमेड कारण बनाना चाहूंगा। आज आपने जन्म लिया है, आज आपने जन्म लिया है, आज आपके ऊपर आपके माँ बाप का कर्ज है। एक बार पूछिए अपने आप से, क्या उस कर्ज को उतार दिया है? मैं पूछना चाहूंगा, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, और कहा जाता है जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसको जो है 12 डेसिबल का दर्द होता है, और एक आम इंसान जो है 10 डेसिबल के दर्द को झेलते हुए मर जाता है। और उसके बावजूद आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, उसने इसी चाहत में जन्म दिया कि ये बच्चा बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा, मेरी जो भी जरूरतें होंगी उनको पूरा करेगा, मेरे को ये घुमाएगा, मेरा नाम रोशन करेगा। एक बार पूछिए अपने आप से, एक बार अपने आप से पूछिए, क्या आज आपने ऐसा कुछ किया है उस माँ के नाम को रोशन करने के लिए? उसने आपको मर के जन्म दिया और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, एक बार सोचने की जरूरत है। ये बिजनेस आपकी उस माँ के सपने को पूरा कर सकता है, आप उसका नाम रोशन कर सकते हो। आपकी माँ आपसे जो है कहती है मेरे को तीर्थ यात्रा ले जाओ, तो आप बहाने लगाते हो। आपकी माँ आपको कहती है मेरे को ये कोई सामान ले दो, तो हम बहुत बार बहाने लगाते हैं। किस लिए लगाते हैं? क्योंकि पैसे का अभाव है। और ये बिजनेस जो है आपको फ्रीडम दे सकता है, आपकी इनकम की फ्रीडम दे सकता है, फाइनेंशियली फ्रीडम दे सकता है। उसके बाद में उस माँ के लिए हमें करने की जरूरत है, उसके बाद में उस पिता के लिए करने की जरूरत है जिस पिता ने हमें पाल पोस के बड़े किया, और उसने जब आपने जन्म लिया था तो उसने उस टाइम आपको दोनों हाथों में पकड़कर एक बार ये बोला होगा, जहां बोला था ये राजा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, ये राजा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। कितनी बार जो है उसने अपने मुंह का निवाला अपना खुद ना खा के आपको खिलाया, और कितनी बार जो आपको पढ़ाने लिखाने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। और आज वो बाप आपसे कुछ कहता है तो आज हम बहाने लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के अभाव में। उस पिता का कर्ज है हमारे पे, उसको उतारने की जरूरत है, उसके लिए करने की जरूरत है। उसके बाद में कर्ज है उस बच्चे का जिसको आपने जन्म दिया, उसके बाद में कर्ज है उस वाइफ का जिसको आप अपने घर में शादी करके लेके आए हो, आपकी अर्धांजलि। वो आप जब तक उस आपकी शादी हुई थी उस टाइम तक आपसे बात करती थी, आप कहते थे मैं तेरे को राजकुमारी बनाऊंगा, मैं तेरे को रानी बनाऊंगा। आज वो आपसे सूट मांगती है तो आप मना कर देते हो पैसे के अभाव में। दो और वो आपसे हार मांगती है, आप उसको मना कर देते हो पैसे के अभाव में। रानी कह के लेके आए थे, आज नौकरानी बना के छोड़ दिया है। उसके लिए हमें जो है डिसीजन लेने की जरूरत है, उसके लिए हमें इस बिजनेस को करने की जरूरत है। दोस्तों कुछ भी करो, आज जो है उस माँ बाप के, उस माँ के, उसके बाप के, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने की जिम्मेवारी आपकी है। उनकी जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए आपको इस बिजनेस की जरूरत है। मैं गारंटी देता हूं यदि मंजीत सिंह जो है आज इस बिजनेस से जो है 2.5 लाख रुपए की इनकम तक पहुंच गया, तो आप भी पहुंच सकते हो। आपका डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों डिसीजन लीजिए, डिसीजन लीजिए। इस बिजनेस को जो है एक दिन मैं एक बात कर रहा था एक मेरे दोस्त से, इस बिजनेस को कौन कर सकता है? तो इस बिजनेस को वो कर सकता है जो सामान्य बुद्धि रखता है, कॉमन सेंस रखता है। हर वो बंदा कर सकता है जो कॉमन सेंस रखता है, सामान्य बुद्धि रखता है। सामान्य बुद्धि यानी कि आपने इस बिजनेस में आए, आप इस बिजनेस में आके गलतियां करते हो।
गलतियां करते हो, यदि आप एक गलती करते हो और उसके बाद में उसी गलती को रिपीट नहीं करते हो तो आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। आपने गलती एक बार करो वो गलती नहीं होती, गलती बार बार करो वो गलती होती है। गलती करके बंदा सीखता है, पर एक ही गलती को बार बार करने वाली गलती नहीं होती, उसको बोलते हैं बेवकूफी। तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। एक बार की बात है, आपको ये बात समझ लगेगी। जो है एक बार की बात है, एक बंदा होता है और उसके दोनों कानों पे ड्रेस लगी होती है, पट्टी बंधी होती है, और उसका दोस्त उससे पूछता है ये क्या कर रखा है, ये क्या बांध रखा है। तो उसने कहा ये मेरे पट्टी बांधी है, मेरे कान जल गया था। कहता क्या हो गया, ठीक है। कहता बात ऐसे थी कि मैं कल बड़ा मगन था, घर पे प्रेस कर रहा था और प्रेस करते करते उस वक्त जो है फोन आ गया, और फोन आने के बाद में मैंने जो है फोन की जगह पे प्रेस को उठाया और कान को लगा लिया, इसलिए मेरा ये कान जल गया। वो कहता चलो कोई बात नहीं, ये तो आपका एक कान के साथ है, ये दूसरे कान को क्या हुआ। तो वो कहता फोन दोबारा आ गया था, फोन दोबारा आ गया था, यानी कि दोबारा फिर उसने प्रेस को उठा के दूसरे कान पे लगा लिया। दोस्तों यदि हम ऐसी गलती नहीं करते तो हम इस बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ जो है डिसीजन लेना है दुकान बदलने का। जहां पर आज तक हम सामान लेके आ रहे थे, जिस दुकान से आज हम अपने घर का राशन लेके आ रहे थे, वहां से आने के बाद में ऑडी, BMW, मर्सिडीज कभी नहीं आनी। आज वेस्टीज ये कहां पे कह रही है कि आप अपने घर का राशन जो है बदल दीजिए और लोगों को ये बदलवाना स्टार्ट कीजिए, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आप बहुत बड़े मुकाम पे जा सकते हैं। दोस्तों डिसीजन लीजिए, डिसीजन लीजिए। आज तक आपने बहुत सारे डिसीजन लिए होंगे, जहां पर जाने के लिए कुछ ना हो और आने के लिए बहुत कुछ हो, वहां पर डिसीजन लेने के लिए हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। आज वैसी बिजनेस को आप ज्वाइन करते हो, वैसी बिजनेस को आप करना स्टार्ट करते हो, यहाँ पर जाने के लिए कुछ नहीं है, आपका जाना कुछ नहीं है। राशन मार्केट से ले रहे थे, यहां से लेने जाओगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहा साबुन से नहाओगे, कुछ आएगा नहीं, तो नहा तो लेंगे। तो लास्ट में जो है मैं आपको स्टोरी के माध्यम से अपनी बात को जो है खत्म करने की तरफ लेके जा रहा हूं। एक बार की बात है, स्टोरी है डिसीजन पे, डिसीजन कब हमें क्यों ले लेना चाहिए। स्टोरी है, एक बार की बात है, एक जंगल होता है और एक जंगल के अंदर एक बरगद का पेड़ होता है, और उस बरगद के पेड़ के नीचे जो है एक तालाब होता है, और उस बरगद के पेड़ के ऊपर दो बंदर, एक बंदर और एक बंदरिया रहते हैं। वो पूरी जिंदगी बढ़िया ऐश कर रहे होते हैं, रोज नहाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं। और एक दिन की बात है, आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में ये आवाज आती है, आज अभी जो अगले 20 सेकंड के अंदर अंदर जो है पानी में कूद जाएगा वो राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगी। तो जैसे ही आकाशवाणी होती है और बंदरिया जो है तुरंत प्रभाव से जो है कूद जाती है, और जो है कूद जाती है, इतने में टाइम पूरा हो जाता है 20 सेकंड का, और 20 सेकंड के बाद में वो बंदरिया वापस बाहर निकलती है, और बाहर जब निकलती है तो वो एक सुंदर राजकुमारी बन चुकी होती है। अब जब वो सुंदर राजकुमारी बन चुकी होती है, अब उसको बंदर देखता है, वो बंदर को देखती है, और बंदर उसको जाते वक्त कहता है मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। एक कहता है बोल, कहता भी तूने, हमने सारी जिंदगी एक साथ निकाली, और ना जो है अभी तूने कूदते वक्त सोचा नहीं कुछ, मेरे को ये बता तूने सोचा नहीं कुछ। वो कहता, बंदरिया उसको वापस जवाब देती है, कहती बिल्कुल मैंने सोचा, तेरे को क्या लगता है सोचने का ठेका तूने ले रखा है। सोचा मैंने सोचा भी आज तक सारी जिंदगी हम इसी तालाब के अंदर रोज जो है सैकड़ों बार कूदते हैं, और आज फिर कूद के देख लेते हैं, यदि मैं राजकुमारी बन गई तो बल्ले बल्ले है, नहीं तो जो है बंदरिया तो रहूंगी। दोस्तों आज मैं आपको ये बात कहना चाहूंगा, आज आपका डिसीजन जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी एक बंदरिया से जुड़ी हुई है, पर जो है हमारा डिसीजन हमारे को इस जिंदगी के अंदर एक नई जिंदगी दे सकता है। आप डिसीजन लीजिए, जो मार्केट से प्रोडक्ट लेना है वो वेस्टेज से लेना स्टार्ट कीजिए। आज आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव होने का ये मौका है, और इस मौके को जाने मत दीजिए। थैंक यू। प्रदीप सर जो है वो जो है आगे मैं जो है प्रदीप जी को कहूंगा वो संभाले। थैंक यू सर। थैंक यू मंजीत जी। सही बात है, जब आदमी के पास पैसा आता है तो कहते हैं एक्साइटमेंट अपने आप आ जाती है। तो आपकी स्पीच को देख के मुझे लगा कि कितना एक्साइटमेंट है इस लॉकडाउन में भी आपके अंदर, जहां लोग ये सोच सोच के परेशान है कि अब हमारे साथ क्या होगा,
कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है दोस्तों। दोस्तों ये होती है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर। देखिए पैसा सेकेंडरी होता है, मनी सेकेंडरी। लाइफ के अंदर आदमी जो काम कर रहा होता है, उस काम से उसके अंदर उसको कितनी खुशी होती है उस काम को करने में, या कितना एक्साइटमेंट रहता है, ये उसके काम पे डिपेंड करता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा काम है जहां पे आप अपने लिए तो करते हैं, लेकिन आप बड़े तब बनते हैं जब लोग आपके नीचे बड़े बनते हैं। आज अगर मंजीत जी एक सफल व्यक्ति हैं, तो इन्होंने कई सारे लोगों को अपने नीचे सफल बनाया, इसीलिए सफल है दोस्त। तो दोस्त आप भी डिसीजन लीजिए। जितने भी लोग आज पहली बार इस प्रेजेंटेशन में आए हैं, मुझे लगता है कि आपकी बात समझ में आ चुकी होगी, और अगर नहीं आई है तो आज जिसने भी आपको लिंक भेजा है, दोबारा से आप उसको लिंक भेजिए, और उससे दोबारा से आप इसको समझिए कि कैसे करके लोग इस बिजनेस से अपनी जिंदगी में परिवर्तन ला रहे हैं। तो हमेशा हमेशा की तरह रोज 2 बजे हम यहाँ पे मिलते हैं। जितने भी नए लोग हैं उन लोगों को हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। और जितने भी नए दोस्त मेरे आज पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं, तो आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद इसमें एक बेल आइकन है, बेल आइकन को आप हिट करें, ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ यहाँ पे तो आपके पास मैसेज आ जाए कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्त यहाँ पे रोज की तरह कल भी यहाँ पे एक तो जबरदस्त लीडर हमारे बीच आ रहे हैं, और दोनों लीडर हमारे पंजाब से हैं। पहले लीडर जो हमारे हैं वो मात्र 6 महीने के अंदर स्टार डायरेक्टर और आरएमएस यहाँ पे बने, और उनका नाम है गुरबचन सिंह। और दूसरे जो लीडर हमारे बीच आने वाले हैं, उनको सारा हिंदुस्तान जानता है। आज वो ये कहना कम होगा उनके लिए कि आज वो पंजाब की सबसे बड़े इनकम लेने वाले लीडर हैं, और उनको सारा हिंदुस्तान सरदार दलजीत सिंह के नाम से जानता है। तो कल आपको ऐसे 2 पावर हाउस से मिलने का मौका मिलेगा, जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आज बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगियों में ला चुके हैं, इसलिए उनको पता है कि आज जिंदगियां कैसे बदलती हैं। तो मिलते हैं कल ठीक 2 बजे इसी समय पे, इसी चैनल पे। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल्थ।